तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर है आज। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसमें एक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है और रीअरेंजमेंट है। ठीक है, चार प्रकार की मेनली हमें देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो उसमें से एक है सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में है फ्री रेडिकल। तो आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, ये पढ़ेंगे, एक डिटेल में करवाया ये वाला लेक्चर, और इसमें है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है इसमें, समझ रहे हो। तो एक अच्छा लेक्चर है और ये सीरीज भी अच्छी चलेगी। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसके कई लेक्चर बनेंगे अपने, तो देखते रहें और इंजॉय करते रहें अपने लेक्चर्स को। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखता हूँ, जैसे चार प्रकार के हमें जनरली देखने को मिलती हैं। तो पहली हो जाएगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद एक एक को उठा के यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा अपना वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का होगा। तो यहाँ पहले हमें जो देखने को मिलेगी वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है अपने पास एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और जो तीसरे प्रकार के रिएक्शन अपने पास ऑर्गेनिक वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो फोर्थ है अपने, जो चौथे प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें, वो मिलेगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे पास जनरली चार प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। जैसे जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमें जो आज पढ़ना है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तीनों होंगे जनरली। और जो एडिशन है उसमें भी ये तीनों है, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। एलिमिनेशन में हमें देखने को मिलेगी E1 E2। और रीअरेंजमेंट में क्या है, जो कार्बन स्केलेटन है वो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएगा, मतलब जो उसके एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे वो एक दूसरे की एक बॉन्ड तोड़ के दूसरे जगह पे चिपक जाएंगे, समझ रहे हो। तो उसमें मतलब उसी कंपाउंड में उनका रीअरेंजमेंट होगा, जो अपने पास एटम रहेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे वो। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास ये चार प्रकार के हैं। तो आज हम पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन को उठाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, पहला हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। और तीसरा हो जाएगा अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो NU बना दिया मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। जो न्यूक्लियोफाइल हम लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखते हैं, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसको एक बार समझा देते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूँ A और B। ये अपने पास कोई कंपाउंड है, और मान लेते हैं C अपने पास एक अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है। तो ये हमें देगा, जैसे जो C रहेगा अपना ये अटैकिंग रिएजेंट, ये B को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये बॉन्ड बनेगा A और C के बीच में। तो जो हमें स्पीशी मिलेगी अपने पास, ये कंपाउंड मिलेगा, A और C मिलेगा, और B यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये है अपना अटैकिंग रिएजेंट। इसको लिख लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट नीचे लिख देता हूँ इसको, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहे हैं, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो पढ़ना है हमें। तो ये जो अपना सी रहेगा ये रहेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, जो आज का लेक्चर हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। तो ये फ्री रेडिकल रहेगा, और जो बी है ये भी अपना फ्री रेडिकल रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल को ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो ये भी अपना फ्री रेडिकल है।
बनेगा, जो बी रहेगा अपना वो भी फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देखेंगे ना उसमें इजीली समझ में आ जाएगा क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या नहीं बनने वाला है, समझे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड या रिएक्शन की, ठीक है। तो जो पहले वाला अपने पास ये वाली ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो अपने पास सी आएगा ये भी फ्री रेडिकल रहेगा और जो बी रहेगा वो भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उस रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। हेलोजन क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये अपने पास सारे हेलोजन है। तो ये Br2 है ना, यहाँ पे ये कोमा कोमा से सेपरेट कर देता हूँ इनको मैं। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये किसका होगा, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। जैसे यहाँ पे मीथेन ले लेता हूँ मैं CH4, इथेन ले लेता हूँ C2H6, ठीक है। और यहाँ पे और भी अपने पास प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। तो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स हमें पढ़ना पड़ेगा फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। जैसे यहाँ पे क्लोरीन ले अगर हम, तो क्लोरीन यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा इसमें, तो एक Cl डॉट और Cl डॉट बनेगा, मतलब वो फ्री रेडिकल बनेगा वहां पे, ठीक है। और उसका सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे हम CH4 में हो जाए, चाहे C2H6 में हो जाए, या फिर जो अपना प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनमें हो जाए, समझे। तो वो जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं उसको। तो हम यहाँ पे एक केस उठाएंगे इसका, जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन है उसका। जैसे यहाँ पे Cl2 लेंगे और यहाँ पे CH4, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मीथेन ले लेता हूँ और एक क्लोरीन ले लेता हूँ, यानी CH4 है मेरे पास मीथेन, और यहाँ पे क्लोरीन है Cl2। तो ये जो रिएक्शन होती है अपनी, ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सनलाइट को मैं लिख देता हूँ H म्यू, या फिर हाई टेम्परेचर भी हो सकता है यहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर। और जो ये रिएक्शन है इसको सिर्फ इनिशिएशन के लिए ही सनलाइट की जरूरत है। अगर एक बार ये इनिशिएट हो गई ये वाली रिएक्शन, तो ये जब तक ये प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए तब तक चलती रहेगी, समझ रहे हो। तो हमें चाहिए ये इनिशिएशन के लिए सनलाइट चाहिए, फिर हाई टेम्परेचर चाहिए, समझ रहे हो। तो जो हमारे पास इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा H डॉट लेके, और एक Cl2 यहाँ से H डॉट लेगा, तो वो HCl बाहर निकल जाएगा, और जो ये Cl रहेगा ये यहाँ पे एक कनेक्ट हो जाएगा इसके पास। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है वो भी देखेंगे कैसे कैसे होएगा ये। तो ये हमें मिलेगा CH3 और Cl, और प्लस मिलेगा यहाँ पे HCl। जैसे ये क्लोरीन है अपना, तो ये यहाँ पे होता है होमोलिटिक फिजन, क्योंकि दोनों की यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे इसका तब और बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे Cl और बॉन्ड Cl, तो ये अपने पास Cl2 है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। तो थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको ताकि एक बार इसको और अच्छे से हम दिखा सकें यहाँ पे। तो ये Cl और ये बॉन्ड Cl, तो इनका होता है होमोलिटिक फिजन। तो एक जो डॉट है वो इस क्लोरीन के पास और एक डॉट रहेगी इस क्लोरीन के पास, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl डॉट Cl डॉट, Cl डॉट और प्लस Cl डॉट। तो ये है अपना फ्री रेडिकल, ठीक है। डॉट आ गया मतलब फ्री रेडिकल है। ऐसा ही इसमें होगा, CH4 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक डॉट दे जाएगा और एक डॉट लेके चला जाएगा, तो जो H डॉट निकलेगा वो यहाँ से कंबाइन करेगा तो HCl बनेगा, और ये वाला Cl यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ सी पे यहाँ पे रहेगा डॉट, फ्री रेडिकल रहेगा नहीं, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये वाला बनेगा। बट ये एक बार स्टार्ट होगी ये वाली रिएक्शन, तो ये जब तक नहीं रुकेगी तब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, ये दोनों इनमें से एक कोई खत्म ना हो जाए, समझ रहे हो। तो ये वाली रिएक्शन आगे बढ़ेगी अपनी। अब जो अपने को सनलाइट की जरूरत नहीं है, एक बार ये इनिशिएट हो गई तो फिर ये चलती रहेगी जब तक ये वाले प्रोडक्ट कोई खत्म ना हो जाए, समझ रहे हो। तो ये आगे बढ़ेगी रिएक्शन, वही जो क्लोरीन वाला आएगा यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH2 Cl2 बनेगा यहाँ पे,
रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताएंगे एक बार, इसको जनरली जो बनता है अपने पास वो दिखा देता हूँ। तो CH2Cl2 बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। HCl एक और बाहर निकलते हैं, यहाँ पे मैं HCl को माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस HCl जाएगा यहाँ से, समझे। और ये रहेगा Cl2 के प्रेजेंस में, क्योंकि Cl2 तो अपने पास पड़ा ही है, तो यहाँ पे Cl2 लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो Cl2 रहेगा अपने पास और HCl बाहर निकल जाएगा, और आगे बढ़ेगी ये वाली रिएक्शन, फिर Cl2 है अपने पास और HCl फिर से बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा अपने पास, CHCl3 हो जाएगा ये, तो CHCl3। फिर से ये ऐसे रिएक्शन चलेगी, Cl2 प्रेजेंट रहेगा अपने पास और HCl फिर से निकल जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास CCl4, CCl4। अब यहाँ से अपने पास ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया, अब समझ रहे हो। तो HCl निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो यहाँ पे HCl निकलता नहीं है। अगर ये फिर ये वाली रिएक्शन यहाँ पे आके रुक जाएगी, समझ रहे हो। बट ये जब है तब तक चलेगी जब तक ये एक्सेस में रहेंगे, फिर जब तक खत्म ना हो जाए इनमें से एक, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो CH4 है मीथेन वो भी एक्सेस में होना चाहिए अपना, एक्सेस में, और ये भी एक्सेस में ही होना चाहिए, जो क्लोरीन है अपने पास वो। अगर एक्सेस में होए दोनों तो ये चलेगी, यहाँ तक रिएक्शन अपनी चलती रहेगी। अगर मान लेते हैं अपने पास क्लोरीन यहाँ पे लेस है, लेस क्वांटिटी में अपने पास कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, ये कम है, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है, डिपेंड करेगा क्लोरीन की कितनी क्वांटिटी अपने पास अवेलेबल है। अगर बहुत कम है तो ये यहाँ पे रुक जाएगा अपना क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड के पास ही रुक जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एक मेथड है ये, बट इसमें जो अपना Cl2 है ये हमें कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसको हम यहाँ बोल सकते हैं कंट्रोल्ड प्रोसेस है ये, जो मिथाइल क्लोराइड बन रहा है अपना या एल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। मीथेन से भी उसको हम बना सकते हैं बट कंट्रोल करके, तो CH2 को यहाँ पे एक्सेस में ना लेके कम मात्रा में लेंगे तो अपने पास ये बनेगा, हाँ, जो मिथाइल क्लोराइड है वो या फिर एल्काइल हैलाइड, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो जो पहला स्टेप आता है अपना वो आता है चेन इनिशिएशन, मतलब पहले यहाँ पे चेन इनिशिएट होएगी, तो पहला आता है अपने पास चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन पहले इनिशिएट होएगी, जैसे जो अपना क्लोरीन है अपने पास ये Cl2, ये यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो Cl और ये बॉन्ड है अपना Cl, ठीक है। और यहाँ पे होएगा होमोलिटिक फिजन, तो ये और ये एक एक डॉट लेके चला जाएंगे यहाँ पे, तो होमोलिटिक फिजन होएगा यहाँ, होमोलिटिक होमो होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, एक डॉट और एक डॉट में बनेगा, तो Cl डॉट और Cl डॉट बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस रहेगी अपनी, ये जैसे इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो जिसको एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी अपनी ये एंडोथर्मिक रहेगी, एंडोथर्मिक। और जो हीट रिलीज करती है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, समझ रहे हो। तो ये जो पहला है वो है चेन इनिशिएशन, तो अपने पास क्या Cl डॉट बन गया, Cl डॉट। और अब है चेन प्रोपोगेशन, जो दूसरे वाला है अपने पास वो है चेन प्रोपोगेशन। यहाँ पे सिंपली इनिशिएशन और प्रोपोगेशन भी लिखा रह सकता है, तो चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके बाद जैसे ये हाईली रिएक्टिव बन जाएगा ना, ये जो क्लोरीन है डॉट, ये वाला फ्री रेडिकल एक हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, क्यों, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला गया ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जाके देखेगा, जैसे अपना CH4 है उसको देखेगा
और उस पर अटैक करना चाहेगा, बट इसके पास यहाँ पे बॉन्ड पूरे हैं, तो ये एक जो हाइड्रोजन रहेगा इसके साथ, वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लेकर निकल जाएगा। देखते हैं कैसे रहेगा वो। जैसे CH4 है यहाँ पे, तो ये C 1 2 3 और ये 4, तो CH4 है, तो H H H और ये H, ठीक है। और प्लस आएगा भी यहाँ पे Cl डॉट, क्योंकि ये एक हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बनेगा अपने पास जो क्लोरीन है ये। तो ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली सेम मानी गई है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन H डॉट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे H डॉट ये वाला क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला क्लोरीन ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या बन के आएगा अपने पास, ये बनेगा यहाँ पे, एक तो CH3 डॉट बनेगा ये, और एक बनेगा HCl। जैसे ये जो H डॉट निकलेगा ये यहाँ पे HCl के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये डॉट बन जाएगा एज इट इज, चेन प्रोपेगेट रहेगी अपनी। तो यहाँ पे बनेगा CH3 डॉट और प्लस बन जाएगा HCl, ठीक है। तो ये अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये भी हाईली रिएक्टिव है। अब इसको दिखेगा अपना क्लोरीन जो Cl डॉट है वो, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे ये हाइड्रोजन निकला तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, या फिर इसके साथ भी बोल सकते हैं। अब ये जो डॉट रहा और ये CH3 रहा, वो यहाँ पे कनेक्ट रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो। जैसे ये फ्री रेडिकल तो बनेगा पहले, बट ये इसको तुरंत मिल जाएगा क्लोरीन, ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये। तो हमने ये दिखाया है बताने के लिए यहाँ पे जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो भी बनता है। तो इस एंडोथर्मिक को कहाँ लिखूँ, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कि एक और रिएक्शन यहाँ पे आए अपने को। जैसे अभी CH3 डॉट है मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको दिखेगा जो क्लोरीन का अपना मोलिक्यूल है वो, जैसे Cl2 है अपने पास, वो इसको दिखेगा, ठीक है। तो वो इसको अटैक करेगा, तो एक ये दोनों में टूट जाएगा अलग अलग, और एक से ये चिपक जाएगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की। क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मीथेन ले लेता हूँ और क्लोरीन ले लेता हूँ। तो CH4 है मेरे पास और प्लस Cl2 है, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन होगी ये होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो H म्यू लिख देता हूँ सनलाइट को, या फिर हाई टेम्परेचर हो अपने पास, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में इसको इनिशिएट करने के लिए हमें सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर की जरूरत है। एक बार ये स्टार्ट होगी तो फिर ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो ये दो प्रोडक्ट है इनमें से कोई एक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, CH3Cl देगा पहले, ठीक है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे CH3Cl और प्लस मिलेगा HCl। जो एक क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा उसके साथ मिल जाएगा तो HCl बनाएगा, और यहाँ पे जो निकलेगा वो जो H डॉट है Cl डॉट है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन पे भी एक डॉट रहेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल रहेगा ना ये, तो ये मिलेगा हमें। बट ये रिएक्शन है ये चलती रहेगी जब तक कि खत्म ना हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक कोई प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। अगर ये हमने एक्सेस मात्रा में लिया है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो CH4 अपने पास मीथेन वो भी एक्सेस क्वांटिटी में है, एक्सेस में, ठीक है। और क्लोरीन है वो भी अपने पास एक्सेस में है, ठीक है। अगर ये कम मात्रा में रहेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कहाँ पे होगी। अगर ये एक्सेस में है तो ये रिएक्शन चलती रहेगी, एक बार इनिशिएट होने के बाद ये अपने आप चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमें सनलाइट की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि ये इनिशिएट हो चुकी है एक बार। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन रहेगा अपने पास और HCl निकल जाएगा, तो Cl2 तो है ही अपने पास क्योंकि एक्सेस मात्रा में है, और यहाँ पे माइनस HCl फिर से निकल जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा ये, ठीक है। फिर अपने पास क्लोरीन तो है ही, एक्सेस मात्रा में लिया हमें, तो क्लोरीन क्लोरीन और HCl फिर से निकल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा CHCl3। फिर से ये ऐसे मिलेगा हमें, तो क्लोरीन तो है अपने पास, HCl निकल जाएगा और ये बनेगा CCl4। तो लास्ट में ये CCl4 तक जाके रुकेगी ये जो रिएक्शन है ये। क्यों, क्योंकि अब की बार यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचा ना, जो कि HCl बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी। इस केस में तो एक हाइड्रोजन बच रहा है तो वो Cl के साथ चला जाएगा यहाँ पे, तो HCl माइनस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस HCl।
और यहाँ पे Cl2 है ही अपने पास, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में हमने लिया है। समझ रहे हो? तो अब बात आती है ये जो रिएक्शन है ये हुई कैसे है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसका, कैसे कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुई अपनी। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो अपना क्लोरीन है Cl2, तो Cl और Cl लिख लेता हूँ इसको। और ये जो है अपना जो पहले इसका जो स्टेप है वो है पहला स्टेप, यानी स्टेप 1। स्टेप 1 वो अपना चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन मतलब सबसे पहले चेन इनिशिएट होएगी। तो जो अपने पास जो क्लोरीन है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम, जो Cl है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पहला स्टेप है ना, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। तो Cl2 है अपने पास, Cl और Cl। तो यहाँ पे हमें जो सनलाइट दे रहे हैं इसको, तो वो यहाँ पे यूज होगी अपनी सनलाइट इसको जो बॉन्ड तोड़ने में। ये ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो H म्यू, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर अपना हाई टेम्परेचर दे के हम इसको बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। और ये जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है यहाँ पे। तो ये हाँ यहाँ होएगा होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। तो जो ये क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेगा इसको, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो ये चेन इनिशिएट हुई है। ठीक है, एक एक क्लोरीन मिला यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला दोनों क्लोरीन को। तो यहाँ पे बनेगा अपना Cl डॉट और Cl डॉट। तो Cl डॉट और प्लस Cl डॉट, ये बना अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि एक एक डॉट आ गया मतलब ये फ्री रेडिकल बना अपने पास। अब जो दूसरा स्टेप है, ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप है अपना चेन प्रोपोगेशन। तो ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे ये मैंने बताया ना, ये चेन ऐसे चलती रहेगी। एक बार इसको शुरू करने की जरूरत है थोड़ी बहुत एनर्जी की, या फिर सनलाइट की, या फिर हाई टेम्परेचर की यहाँ पे जरूरत है। तो ये जो हमने इसको एनर्जी दी तो इसका बॉन्ड टूटा। तो जब एनर्जी दे के बॉन्ड तोड़ना पड़ता तो वो सारी रिएक्शन अपनी एंडोथर्मिक रहती है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने एनर्जी उसको देनी पड़ रही है। ठीक है, जब एनर्जी हम उसको देते हैं तो वो एंडोथर्मिक, अगर बॉन्ड बनकर रिएक्शन करेक्शन एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है अपनी। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 आएगा यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन। स्टेप 2, स्टेप 2 वो अपना चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। तो अब ये चेन जो है अपनी वो प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, तो वो कैसे करेगी, जैसे अपना मिथाइल है, ये वाला मिथाइल को लेते हैं यहाँ पे, और एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये अब क्लोरीन दोनों फ्री रेडिकल में टूट गया है ना, तो एक वो अटैक करना चाहेगा मिथेन पे। समझ, तो यहाँ पे मिथेन लेता हूँ मैं, एक बार समझाते हैं कैसे कैसे होगा। तो C 1 2 3 और ये 4, तो ये H H H और H। ठीक है, CH4 अपने पास 4 मिथेन हो गए ना ये। तो यहाँ पे रहेगा अपना फ्री रेडिकल जो अपना रहेगा क्लोरीन, तो Cl डॉट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव बनेगा ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना दूसरा क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये इसको देखेगा मिथेन को, और जो यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम मानी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन होएगा। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक कार्बन के पास रह जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे H डॉट आया, जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, वो क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। और ये एक डॉट ये और एक डॉट ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, और HCl अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपना इस प्रकार से बनेगा। तो CH3 डॉट और प्लस बनेगा अपना HCl। बोलो यहाँ तक समझे? ये जो Cl डॉट है वो H डॉट जो निकलेगा उसके साथ कंबाइन करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा, यानी HCl बन जाएगा अपना। और यहाँ पे एक रह जाएगा डॉट, तो ये बनेगा अपना मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल। समझे? इसमें क्या था,
इसमें अपने को Cl डॉट और Cl डॉट चाहिए था, तो ये हुई अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये वाला बॉन्ड बना रहा है खुद ही खुद, तो ये रहेगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे H और Cl ने एक बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड से कब बनता है? जब स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब हीट रिलीज होती है, मतलब उसकी जब हीट रिलीज हो जाएगी तो उसके पास कम एनर्जी बचेगी। कम एनर्जी बचेगी तो वो स्टेबल रहेगा। कम एनर्जी बची मतलब उसकी ज्यादातर एनर्जी निकल गई है, तो वो कहलाती है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। समझे? उसके बाद क्या होगा, जैसे ये अपना जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये भी अब अनस्टेबल हो गया, मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हाईली रिएक्टिव बनेगा ये वाला कंपाउंड जो मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ, तो इसको क्या दिखेगा? इसको क्लोरीन दिखेगा, क्योंकि क्लोरीन अपने पास एक्सेस मात्रा में है। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दिखा CH3 को, तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसको मैं। तो CH3 डॉट को दिखेगा एक Cl2, ठीक है, Cl2 दिखेगा। तो ये क्या बनाएगा अपना, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, मतलब एक क्लोरीन इसके पास, एक डॉट इसके पास, क्लोरीन के पास एक डॉट दूसरे क्लोरीन के पास। तो जो दूसरा क्लोरीन रहेगा वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी CH3Cl बनाएगा और Cl डॉट बनाएगा ये फिर से। तो CH3 और Cl, और यहाँ पे प्लस हमें मिलेगा Cl डॉट। सीधा सा क्या मतलब हुआ इसका, एक जो Cl डॉट है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और एक Cl डॉट अपना यहाँ पे रह जाएगा। तो फिर से जो Cl डॉट है उसको दिखेगा मीथेन, जैसे ये वाली है, ये वाली रिएक्शन फिर से हो जाएगी। मतलब ये चलता रहेगा जब तक कि इनमें से एक कोई प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। समझे? तो इस वाली रिएक्शन को यहीं पे दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना। तो ये बनेगा अपने पास मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको दिखेगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो ये जो Cl डॉट रहेगा CH3 और Cl बनेगा यहाँ पे, और Cl डॉट यहाँ पे रह जाएगा अपने पास। जो सेम रिएक्शन है ये वाली, ये यहाँ पे मैंने लिखी है, तो ऊपर वाली को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? समझे? तो अब आता है अपना स्टेप 3। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप आता है यहाँ पे अपना टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। ये कैसे कैसे हुआ? जैसे पहले चेन इनिशिएट हुई, उसके बाद चेन प्रोपेगेट हुई, और उसके बाद चेन टर्मिनेट हुई। ठीक है, जो चेन टर्मिनेशन है उसमें हमें जितने भी फ्री रेडिकल मिल रहे हैं अपने को इस रिएक्शन में, वो सब लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल मिला अपने को, और Cl डॉट मिला, क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें, ये दोनों हमें मिले। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या 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 बना सकते हैं वो देखते हैं। जैसे Cl और Cl डॉट, और ये अपने से खुद से कंबाइन करके Cl डॉट बना सकता है, तो ये बनेगा Cl2। ठीक है, और Cl डॉट CH3 से भी बना सकता है, तो CH3 डॉट से मिलके ये बना सकता है अपना CH3Cl। और क्या है, जो CH3 डॉट है वो यहाँ CH3 डॉट से मिलके भी कोई कंपाउंड बना सकता है, यानी C2 और H6 बना सकता है, ये C2H6। तो ये बनेगा अपना इथेन। जैसे ये डॉट और ये डॉट मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो CH3 डॉट और CH3 डॉट, यानी ये बनेगा अपना इथेन, सिंगल बॉन्ड रहेगा ये सब। यहाँ पे ये प्लस वाला निशान है, ठीक है, तब जाके CH3 और डॉट CH3 डॉट ये मिलेगा, तब जाके इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो हमने यहाँ पे दिखाया, मतलब C और C, C बॉन्ड C, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। तो ये इथेन हमें देखने को इसमें मिलेगा, साइड प्रोडक्ट मिलेगा। जनरली क्या मिलेगा हमें? CH3Cl मिलेगा ये, और उसके बाद हमें एक इथेन भी मिलेगा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में, जो कि रिएक्शन में हमने दिखाया नहीं है। अब जैसे इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाना हो, ये 3 टर्मिनेट तो हो गई यहाँ पे, बट ये हमारे पास अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये वाले से Cl2 रिएक्ट करेगा और ये हमें मिलेगा। फिर सेम स्टेप करने हमें, जैसे स्टेप 1 करा तो ये तो इसका जो Cl डॉट और Cl डॉट मिल जाएगा हमें। स्टेप 2 में क्या रहेगा, अब की बार ये ले लेना पड़ेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा अपना CH2 डॉट और Cl, अपना CH2 डॉट और Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो इसको बता देता हूँ एक बार।
और एक स्टेप बताएंगे इसका, इससे ये वाला बनाना, फिर इससे ये वाला बनेगा और इससे ये वाला बनेगा। ठीक है, तो सेम स्टेप रहेंगे अपने, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इससे बना देता हूँ एक, और फिर इनका खुद बना लेना। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम। CH3Cl अपने पास, तो CH3Cl और इससे हमें मिलेगा CH2 और Cl2। ठीक है, तो पहला स्टेप है अपना चेन इनिशिएशन, स्टेप 1 है अपना इनिशिएशन। ठीक है, इसमें क्या आता है अपना, जो क्लोरीन है वो टूटता है अपना Cl और Cl, इससे बनता है अपना Cl डॉट और प्लस Cl डॉट। ठीक है, ये है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। और अब आएगा अपना जो चेन प्रोपेगेशन है वो प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो CH3Cl है इसको लेते हैं हम यहाँ पे, तो CH3Cl, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, और ये जैसे ये तो हाईली रिएक्टिव होगा तो इसको ये वाला दिखेगा, तो इसके साथ वो रिएक्ट करना चाहेगा, तो ये Cl डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो अपने पास बन के आएगा वो आएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H डॉट के रूप में, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो HCl यहाँ पे निकलेगा, और जो अपने पास बचेगा वो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ही बचेगा। जैसे एक H चला जाएगा तो CH2 बचेगा, बट एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे के जाएगा तो डॉट हो जाएगा यहाँ पे, तो CH2Cl डॉट बन जाएगा, ये CH2Cl और ये डॉट रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी हाईली अनस्टेबल है ये, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसको दिखेगा क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिखेगा इसको, जैसे ये CH2Cl और डॉट, और अब इसको दिखेगा Cl2। तो ये क्या करेगा यहाँ से, जैसे इसका होमोलिटिक फिजन होगा तो एक क्लोरीन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, और एक क्लोरीन यहाँ पे सिंगल रह जाएगा अपना, तो यहाँ बनेगा अपना CH2Cl2 और प्लस Cl डॉट, ये फ्री रेडिकल अपना फिर से रह जाएगा। अब ये क्लोरीन है, इसको क्लोरीन को ये दिखेगा तो ये बनेगा, ये दिखेगा इसको दिखेगा ये तो ये बनेगा, इसको ये दिखेगा तो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस अपनी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बनेगा इससे, और फिर इससे ये बनेंगे, ऐसे ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि खत्म ना हो जाए। समझ रहे, तो अब बनेगा यहाँ पे अपना जो थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा अपना टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी अपने पास फ्री रेडिकल बनेंगे, जैसे ये फ्री रेडिकल बना और अपने पास ये फ्री रेडिकल बना, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अपने पास बना Cl डॉट और बना अपने पास CH2Cl डॉट, तो ये दोनों बने, और ये कंबाइन करके क्या क्या बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो Cl डॉट कंबाइन करेगा Cl डॉट से, तो Cl2 बनेगा अपने पास। ठीक है, Cl डॉट अगर कंबाइन कर रहा है CH2Cl डॉट के साथ, तो ये हमें बनेगा CH2Cl2। ठीक है, जो कि अपना एक्सेस मात्रा में हमें मिल रहा है, ये CH2Cl2 मिल रहा है ना। और क्या बन सकता है अपने पास, अगर CH2Cl डॉट अपने साथ ही खुद से साथ कंबाइन कर ले, तो CH2 डॉट Cl और प्लस CH2 डॉट Cl, तो ये कंबाइन करके अपने पास क्या बन सकता है, जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा ये, तो CH2 और CH2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी एक Cl। ठीक है, तो ये कंपाउंड अपने पास बन के आएगा, ये Cl है यहाँ पे CH2Cl 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 और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला, समझ रहे हो। तो अब जो CH2Cl बना इससे बनेगा CHCl3, और फिर CHCl3 से बनेगा CCl4, तो वो उनको अपने आप कर लेना। ठीक है, सेम ही जो इनिशिएशन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन ये सारे स्टेप रहेंगे अपने। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस पे, जो कि अपना रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन की ओर जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है वो कैसी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे है अपना रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, जो हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, उस रिएक्शन की ओर
जो रिएक्टिविटी है हैलोजन की वो कैसी है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है। तो इसका जो सिंपली ऑर्डर बनेगा अपना वो पहले फ्लोरीन रहेगा, फिर क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ठीक है। तो ये रहता है। ये कैसे पता चलेगा हमें, जैसे जो स्टेप्स थे अपने वो देखते हैं। तो पहला स्टेप था अपना इनिशिएशन का, स्टेप 1 था अपना इनिशिएशन का, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या करना पड़ता था हमें, जो अपना जो हेलोजन है उसको तोड़ना पड़ता, जैसे यहाँ पे F2 लिया या क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, वो हमें तोड़ना पड़ता था। जैसे जो F2 है, F और F के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, Br और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और I के बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना है। ठीक है। अगर ये तोड़ रहे सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं ये, तो ये जो रिएक्शन रहती है अपनी ये एंडोथर्मिक रहती है, क्योंकि मैं बता रहा क्योंकि हमने इसको हीट दे रहे हैं तब जाके बॉन्ड टूट रहा है। तो ये रहेगा अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसको हीट हम दे रहे हैं तब जाके बॉन्ड टूट रहा है। अगर वैसे देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो आयोडीन है उसका साइज बड़ा रहता है, और जो ये दूसरा आयोडीन है इसका साइज भी बड़ा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड रहेगा, तो इसको तोड़ना आसान है अपना। अगर ये वाला देखा जाए तो ऑर्डर बनाना था अपना आयोडीन टू I2 पहले, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन, तो इनका बॉन्ड सबसे पहले टूटता, समझ रहे हो। बट जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है इनमें से पहले फ्लोरीन का टूटता एज कम्पेयर टू क्लोरीन। वो दिखाते हैं कैसे, जैसे जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है, ये फ्लोरीन अपना, और ये भी फ्लोरीन मान लिया हमने, ठीक है, एफ और एफ। और जो फ्लोरीन है इसके पास रहते हैं अपने लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से इनका जो रिपल्सन है वो ज्यादा रहेगा, मोर रिपल्सन। अगर इनमें ज्यादा रिपल्सन है तो जो ये बॉन्ड रहेगा ये वीक बॉन्ड बन जाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज है वो इससे ज्यादा बड़ा रहता है फ्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरीन से बड़ा रहेगा, इस वाले क्लोरीन का भी इसका क्लोरीन का भी, तो उनमें एक अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, समझ रहे हो, यहाँ पे रिपल्सन कम हो जाएगा ना ये इसमें। इनमें साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन बथेरे हैं इसके पास जो कि रिपेल करेंगे, तो ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से जो इनका बीच का बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का, वो एक वीक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो गया। अगर रिपल्सन ज्यादा है, वीक बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें, समझ रहे हो, तो एज कम्पेयर टू अपना क्लोरीन है वो। तो इस केस में जो ऑर्डर निकल के आता है अपना, वो आता है सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा वो आयोडीन का, क्योंकि साइज बड़ा है, उसके बाद ब्रोमीन का, ठीक है, इसका भी साइज बड़ा है, फिर अपना टूटेगा फ्लोरीन का। वो किसकी वजह से, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड रहेगा अपना वीक, और वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और यहाँ पे फिर अपना आएगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये तो था अपना इनिशिएशन स्टेप। बट जो एक खाली इनिशिएशन स्टेप से हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी। तो स्टेप 2 आता है अपना यहाँ पे प्रोपेगेशन का, स्टेप 2 उसको और समझते हैं पहले थोड़ा। स्टेप 2 वो है अपना प्रोपगेशन, यानी चेन प्रोपगेशन, ये वाला स्टेप हो रहा है अपने पास। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो उसमें क्या करना पड़ता था, जो डॉट बन के आता था अपना फ्री रेडिकल बन के आता था, इसमें से इनमें से अगर एक भी तोड़ा था एक फ्री रेडिकल बनता था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम जो फ्लोरीन है उसको देखते हैं पहले, मान लेते हैं अपने पास एक फ्लोरीन फ्री रेडिकल आया, और वो रिएक्ट करेगा CH4 के साथ, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, यहाँ से एक HF बनेगा, और प्लस हमें मिलेगा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर जाएगा और इसको दिखेगा F2, ठीक है। तो ये CH3 डॉट जाएगा और इसको दिखेगा F2, और इससे एक फ्लोरीन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और एक HF बन जाएगा, जो करेक्शन, जो एक F डॉट बन जाएगा यहाँ पे। तो एक फ्लोरीन तो इसके साथ चिपक जाएगा, तो CH3 और F बन जाएगा ये, और प्लस हमें एक मिलेगा F डॉट, यानी फ्लोरीन फ्री रेडिकल। तो जो अपने को ये वाला स्टेप मिलता है, ये इसका हाईली एक्सोथर्मिक मिलता है हमें, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। ये हाईली एक्सोथर्मिक क्यों मिलता है, क्योंकि जो अपना HF है ये एक पोटेंशियल बॉम्ब की तरह काम करता है, पोटेंशियल बॉम्ब, पोटेंशियल बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्ट होता है, ठीक है, या फिर आग लग जाती है, ये वाली जो रिएक्शन रहती है इसमें आग लग जाती है, इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है लैब में प्रेफर नहीं करते, ठीक है।
समझ रहे हो, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रहेगी, तो इसकी वजह से ये वाली रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक मतलब हीट ज्यादा रिलीज हो रही है और जो रिएक्शन है वो स्टेबल हो जा रही है, तो हर चीज बढ़ रही है अपने स्टेबिलिटी की ओर। समझ रहे हो, तो ये ज्यादा स्टेबल हुई तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगी अपनी ये वाली, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो जो आयोडीन है ये हाईली एंडोथर्मिक है, ये जहाँ पे ये जो अपना फ्लोरीन एक्सोथर्मिक आ रहा है ये एंडोथर्मिक आता है, जो I2 है ये, मतलब इसको हीट देते रहो और वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, HI बन के आएगा, जैसे ये जो HF बना ये HI बनेगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है ये। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो पलट जाती है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, जो अपना प्रोडक्ट बनेगा HI उसको फिर से सेम बनाना चाहेगा। समझ रहे हो, तो उसको रोकने के भी तरीके हैं अपने पास, जैसे यहाँ पे आयोडिनेशन ऑफ आयोडिनेशन पढ़ेंगे उसमें ये आएगा अपने पास। समझ रहे हो, तो ये वाला ऑर्डर निकल के आएगा अपने पास ओवरऑल। समझ रहे हो, तो जैसे हमने जो क्लोरीनेशन करा वैसे ही अपना ब्रोमिनेशन है, तो इसमें एक सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का जो कंसेप्ट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने के लिए बोल सकते हैं जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो सेम तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, वो सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी जो कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। और यहाँ पे आयोडिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा ऑफ एल्केन, तब पता चलेगा ये एंडोथर्मिक आता है यहाँ पे, मतलब इसको हमें हीट देनी देनी पड़ती है, क्योंकि एच एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो पहले फ्लोरिनेशन की बात करते हैं, फिर अपना ये आयोडिनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना फ्लोरिनेशन, फ्लोरोनेशन ऑफ एल्केन्स, या फिर मिथेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी CH4 लेंगे और फ्लोरीन लेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे है CH4 और प्लस है अपने पास F2, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा अपना H म्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये हमें देगा CH3F और प्लस HF, ये जो कि अपना हाईली एक्सोथर्मिक आएगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो अपना HF है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉम्ब है, मतलब पोटेंशियल बॉम्ब है, ये पोटेंशियल बॉम्ब, ठीक है, आग लग जाएगी यहाँ पे। तो ये वाले जो रिएक्शन है ये हम प्रेफर नहीं करते लैब्स में बनाना, ठीक है। तो क्या हमें ये मिलेगा CH3F, ये हमें मिलेगा कि नहीं है, मिथाइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोमीथेन, ये हमें मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए दूसरी रिएक्शन अपने पास, मतलब दूसरा तरीका है जिससे हम ये हमें ये मिल सकता है, बट इस वाले रिएक्शन से तो हमें ये मिल नहीं सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये आग लग जाएगी या फिर ब्लास्ट हो जाएगा वहां पे हम, तो ये प्रेफर भी नहीं करते ये वाली रिएक्शन। तो इसकी जो दूसरी रिएक्शन है वो अपनी हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड, हमें क्या करना है, यहाँ पे हैलाइड को एक्सचेंज करवाना है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ले लें और उसको फ्लोरीन की जगह पे हम यहाँ एक्सचेंज करवा सकते हैं, तब हमें ये CH3F मिल सकता है, ठीक है। इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं हम, ये कहलाएगी अपनी स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ऊपर देख लेते हैं कैसे, जैसे CH3Cl अपने पास, CH3Cl मतलब हमने ये हैलाइड ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे, जैसे मिथाइल क्लोराइड है नहीं है, तो ये मैंने लिया यहाँ पे, और इसकी जो रिएक्शन है वो करवा देता हूँ मैं AgF, या फिर इसके साथ हम लिख सकते हैं HgF2 कर सकते हैं हम, या फिर एंटीमनी F3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ इसके अगर करवाएं तो हो सकती है रिएक्शन, और ये थोड़ी बहुत हीट की प्रेजेंस में होगा अपना, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3F मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे क्लोरीन लिया हमने, ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, इसकी हैलाइड होगी नहीं अपनी, और ये जो AgF है इसकी जगह हम HgF2 ले लेते हैं, HgF2 या फिर HbF3, तो ये सब यहाँ पे हम यूज करके जो मिथाइल फ्लोराइड है या फिर फ्लोरोमीथेन है ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इससे नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं जो आयोडिनेशन ऑफ मीथेन ही ले लेते हैं, जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है आयोडिनेशन ऑफ मीथेन, आयोडिनेशन ऑफ मीथेन, समझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CH4 ले लेता हूँ अपना, मीथेन CH4 अपने पास और I2 है ये,
ठीक है I2। तो हमें मिलना क्या चाहिए यहाँ पे CH3I मिलना चाहिए, और जो HI है वो अपना निकल जाना चाहिए HI। ठीक है, जो HI है अपना वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, HI है अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, जो ये CH3I बन रहा है और इसी साइड है ये, तो इसको रिड्यूस करके फिर से ये वाला बना देगा। मतलब जो ये रिएक्शन है एक डायरेक्शन ना होके टू डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट भी हो जाएगी इसमें, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि एक अपने पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया ना, तो ये हो जाएगी अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। बट मान लेते हैं हम ये अगर इसका जो ये पहला स्टेप हो गया, करेक्शन जो हमें मिलना चाहिए वो था, अगर इसके स्टेप की बात करें पहले वाला स्टेप हो जाएगा अपना इनिशिएशन वाला। तो जो इसका इनिशिएशन है I2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो पहला स्टेप अपना वो इनिशिएशन का है, इनिशिएशन। ठीक है, तो ये I2 से हमें चाहिए I डॉट और I डॉट, तो ये बनेगा, मान लेते हैं होमोलिटिक फ्यूजन हुआ इनका, तो I डॉट बना और प्लस यहाँ पे I डॉट बना। तो ये रहती है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये हर सभी में ये एंडोथर्मिक रहती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहती है ये। और दूसरा स्टेप आता है अपना प्रोपगेशन का, प्रोपगेशन का, जो कि यहाँ पे प्रोपगेट करती है। जैसे CH4I है तो I डॉट मिलेगा इसको, करेक्शन यहाँ पे जो CH4 है अपना CH4 और प्लस इसको दिखेगा, अब जो I डॉट है ये I डॉट हाईली रिएक्टिव है, तो ये इसको दिखेगा, तो ये इसको यहाँ पे जुड़ना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा ना ये, तो यहाँ से H डॉट निकलेगा, तो H डॉट ये इसके साथ मिलेगा HI बनेगा, और ये CH4 डॉट CH3 डॉट बन जाएगा अपना। समझ रहे, ज्यादा लंबा लेक्चर होगा इसलिए हो रहा है, अब की बार देखते हैं थोड़ा। दोस्तों CH3 मिलेगा अपने को, CH3 डॉट और प्लस हमें मिलेगा HI। ठीक है, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये भी हाईली रिएक्टिव है, तो इसको I2 दिखेगा। I2 मॉलिक्यूल को कभी ज्यादा अपने पास बहुत है ना यहाँ पे, तो CH3 डॉट और प्लस यहाँ पे हमें दिखेगा I2, तो एक I यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो एक I यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक I डॉट फिर से यहाँ पे रह जाएगा, तो CH3I बनेगा और प्लस रह जाएगा अपना I डॉट। ठीक है, अब ये रिएक्शन ऐसी चलती रहेगी जब तक ये खत्म ना हो जाए, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट, या तो आयोडीन या फिर मीथेन। तो ये आयोडोट बना, यहाँ पे इसको दिखेगा मीथेन, ये वाली रिएक्शन होगी ऊपर वाली, और ये भी होगी। बट जो ये रिएक्शन देखी गई है ये भी हाईली एंडोथर्मिक देखी गई है, जो ये रिएक्शन है प्रोपोगेशन वाली, ये भी हाईली हाईली एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये अपना जो ये है इसका बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा अपना, इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे, तो एक तो मैं अपना ये रीजन है, इसको भी एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और एक ये है दूसरा इसका जो कारण है आयोडाइजेशन ऑफ मीथेन का, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये CH3I है वो हमें मिलता नहीं है जनरली। ठीक है, बट इसको जो टैकल करने का एक तरीका है वो आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर यहाँ पे यूज कर ले हम तो उससे ये CH3I हमें मिल सकता है। समझ, जो बातें हो रही है वो हमें यही हो रही है, CH3I हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बट ऐसे जनरली देखा जाता है नहीं मिल सकता, क्योंकि जो HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करा करा के फिर से CH4 और I में तब्दील कर देगा इसको। ठीक है, और एक दूसरी अपने पास प्रॉब्लम ये है, तो ये भी हाईली एंडोथर्मिक देखा गया, इसका जो प्रोपगेशन वाला स्टेप है वो भी। समझ रहे हो, तो इसको टैकल करा जा सकता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। समझ रहे हो, तो मान लेते हैं हमने इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डाले यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे अपने पास है HNO3 है, HiO3 है ये, तो HNO3 और HiO3, HNO3 या फिर HiO3 ये हमने डाल दिया। मान लेते हैं इसमें ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले जो HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा जो HI है इसको ही यहाँ पे रिड्यूस करवा देगा ये। ठीक है, जैसे H और I में इसको तोड़ देगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लिख लेता हूँ, दो मोल लेते हैं इसके, जो HI है इसके, तो दो HI लिखे हमने यहाँ पे, और जो प्रेजेंस है किसकी है HNO3 की मान लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर HiO3 की कर लो, HNO3 की प्रेजेंस में ये क्या करेगा यहाँ पे इसको I2,
तो ये क्या करेगा, जो HNO3 है ये इसको 2 मोल HI कर देगा और 2 मोल H2 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो ये I2 में तब्दील हो जाएगा और H2 में बनेगा। ठीक है, और इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये H2O बन जाता है। ठीक है, H2O कब, जब इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इसको देते रहेंगे और ये H2O में बन जाएगा और ये I2 बनेगा। ठीक है, अब अगर I2 मिल रहा है हमें, तो I2 मिलके CH4 और I2 मिलके CH3I बनाएंगे, फिर से HI बनेगा। बट यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ जो इसको तोड़ देगा I2 और H2 में। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल ना होके एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, समझ रहे हो? तो हमें CH3I मिलता रहेगा। तो जो ये मैंने दिखाया, अब इसको सिंगल वाले एरो बना देता हूँ यहाँ पे, अब ये इसी डायरेक्शन में जाए क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी जो रिएक्शन अपनी वो। ठीक है, जो कि हमें CH3I मिलता रहेगा। समझ रहे हो? तो ये सारा कंसेप्ट था आयोडीनेशन ऑफ मीथेन का, फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन और क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन का या फिर एल्केन्स का, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। समझ? तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपना सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी पे। तो जैसे फ्लोरीन अपना वो वेरी रिएक्टिव है, क्लोरीन और ब्रोमीन सेलेक्टिव है और आयोडीन भी सेलेक्टिव है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे फ्लोरीन ही अपना रिएक्टिव है, तो देखते हैं क्या कंसेप्ट बताता है अपने को रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी।